Thank you. My dear friends, good afternoon. Sat Sri Akal, Salam and Jai Sri Ram. My dear devotees, today, what is my actual point on which I want to dictate something, that is problems of devotee or circumstances of devotee. डिवोटी जो है उसकी समस्याएं क्या हैं, उसकी सर्कमस्टेंसेज परिस्थितियां क्या हैं, किन परिस्थितियों से जा कर के एक डिवोटी को गुजरना पड़ता है, ये एक जो चैन है, हम इसके बारे में आज चाहेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ए डिवोटी, कि जो डिवोटी है उसकी समस्याएं या सर्कमस्टेंसेज क्या होती हैं। यहाँ पर हम इस बात को समझें और एक छोटी सी दास्तान से हम समझ लें कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक डिवोटी की क्या होती हैं। तो एक छोटी सी जो कहानी या जो कथानक है वो इस्लामिक तवारीख में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हुए हैं और ऐसे पैगंबर हुए हैं जिनका जो लक़ब टाइटल था वो कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह का माने ये कि वो खुदा से कलाम करते थे, ईश्वर से बात करते थे। ईश्वर से जिस तरीके से हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, तो लाइक सो मूसा अलैहिस्सलाम यूज टू आल्सो डिवोटी टू गॉड इन हिज पीरियड। तो उस वक्त का ये एक दृष्टांत है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर पैगंबर थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन ईश्वर से एक सवाल किया, एक बात पूछी और ये पूछा कि या खुदा हमें ये बताओ कि जो आपका कोई ख़ास दोस्त हो, एक्चुअल फ्रेंड जो आपका हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ईश्वर से कहा कि ये ईश्वर, आपका जो वास्तविक यथार्थ में जो आपका मित्र है, दोस्त है, उसको मैं देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ठीक है, अगर तुम हमारे दोस्त से मिलना चाहते हो तो एक पहाड़ जो बहुत ऊंचा पहाड़ है, गिरा जिसको बोलते हैं, उस पहाड़ के ऊपर तुम जाओ, वहाँ पर हमारा दोस्त जो है वो तुमको मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसी एड्रेस के ऊपर जब उस गिरा पर्वत के ऊपर जा कर के पहुँचे तो देखा इधर उधर, तो एक छोटी सी आवाज़ उनको सुनाई पड़ी कि कोई कह रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये आवाज़ मूसा अलैहिस्सलाम के कानों में आई। तो जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर जब बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक डिवोटी, एक उनका फ्रेंड, एक उनका दोस्त बैठा हुआ है और वो ऐसा दोस्त है, ऐसी उसकी बॉडी है कि दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं हैं, दोनों आँखें नहीं हैं, बदन जो है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के वो एक सड़ा हुआ बदन है। इस कंडीशन में वो बैठा है और ये कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कलमा वो पढ़ रहा है और इस बात को वो कह रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मैं उसके नज़दीक गया तो देखा तो उसकी ये हालत। हमारा यहाँ पर कहने का थोड़ा सा मतलब ये है कि हम लोग ये समझें कि अगर हम ईश्वर का दोस्त, अगर ईश्वर का डिवोटी, अगर ईश्वर का फ्रेंड हम बनना चाहते हैं तो इन मरहलों से भी हमको गुजरना पड़ेगा
जिस तरीके से ये जो दृष्टांत हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, फिर भी वो आदमी खुश हो, उसका जो डिवोटी है लाखा दिक्कत के बावजूद खुश हो, सेटिस्फाइड हो, क्योंकि उसको तो अपने महबूब से मिलना होता है। उसका एक पॉइंट सिर्फ यही होता है कि हम अपने फ्रेंड से मिलें। तो इस तरीके से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम जो शुक्रिया अदा कर रहे हो ईश्वर का, ये बताओ कि शुक्रिया तुम किस बात का अदा कर रहे हो। तुम्हारे आँखें भी नहीं, तुम्हारे हाथ भी नहीं, तुम्हारे पैर भी नहीं, और बदन है उसमें भी कीड़े पड़े हुए हैं, तो तुम किस बात से खुश हो जो खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो डिवोटी ने बताया, उस भक्त ने बताया, खुदा के दोस्त ने बताया कि देखो एक बात तुम हमको ये बताओ कि ये जो हवा मैं खींच रहा हूँ, अगर ये हवा वो चाहे और बंद कर दे हमारे ऊपर, हम न इसको ले सकें, तो कैसा होगा? हमारी ज़िंदगी चल सकती? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हवा लेना है तो कहीं फिर ये बताओ कि ये शुक्रिया का कोई मुकाम नहीं है। हमारी ज़िंदगी को चलने का जो बेस है वो मुहैया हो रहा है, मिल रहा है, ईश्वर दे रहा है, इसके बावजूद भी अगर हम नहीं उसका शुक्रिया करते हैं, उसका थैंक नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही एक समझ लीजिए बेवफाई का मामला माना जाएगा। तो यहाँ पर तब उसने पूछा कि हाँ ये बताओ कि तुम अगर हमको हवा जो हम खींच रहे हैं, अगर ये ईश्वर न चाहे तो बंद कर दे, तो हमारा हाल क्या होगा? कहीं ठीक है, ये बात तुम्हारी हमने समझ लिया, ये बात बताओ कि ये तुम्हारी पोजीशन कितने टाइम से है। तो उसके दोस्त ने या उस डिवोटी ने ये बताया कि ये 80 साल से मेरी पीरियड, मेरा टाइम 80 साल हो गया, तब से हम इस कंडीशन में हैं। तो मूसा ने पूछा कि ये बताओ कि इस 80 साल के पीरियड में तुम्हें कोई चीज़ की इच्छा पैदा हुई, किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा हुई? तो उसने कहा हाँ, 2 ख्वाहिशें हमको हो रही हैं। कहीं क्या? कहीं एक तो ख्वाहिश ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर हमको मिलें तो हम उनका दीदार करें। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि ये थे, इन्होंने कहा कि भाई तो तुम्हारी ये ख्वाहिश जो थी ये पूरी हुई, हमें आप मिलिए और देखिए हमें मूसा अलैहिस्सलाम हैं, और ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम या दूसरी जो ख्वाहिश है वो क्या है? तो उसने बताया कि दूसरी ख्वाहिश हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि पानी मिले तो पानी पिए, प्यास लगी हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, हम अभी जा कर के पानी लाते हैं और पानी आपको पिलाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक बर्तन अपना लेकर के पहाड़ से नीचे पानी लेने के लिए उतरे, पानी तलाश कर रहे थे कि इधर ईश्वर आर्डर देता है कि वो जो मेरा भक्त है उसकी रूह को खींच लाओ। मलकुल मौत यानी यमराज भेजे जाते हैं और फ़ौरन उसकी जो रूह है खींच लेते हैं। जानवर वहाँ जो है उसको चीड़ फाड़ के बराबर कर देते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम जो पानी लेने के लिए गए थे, जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि ये आदमी, इसको तो बोलिए मौत हो चुकी, और इसके सब जो है अंग प्रत्यंग जो है इसके फटे हुए हैं। तो मौत के आलम में तो खुदा से मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ थोड़ा सा गुस्सा पैदा हुआ और ये कहने लगे कि या खुदा ये बताओ कि तुम अपने दोस्तों के साथ, अपने भक्तों के साथ क्या ये बर्ताव करते हो कि उनको पानी भी नहीं देते और उनकी जान आप ले लेते हैं? क्या ये बर्ताव आप करते हैं कि उनको पानी भी नहीं देते और उनकी जान प्यासे में ही ले लेते हैं? तो ईश्वर ने कहा मूसा तुमने समझा नहीं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो हमको चाहते हैं, वो न पानी चाहते हैं, न खाना चाहते हैं, न कोई दुनिया की रौनक चाहते हैं, न कंचन कामनी, न कीर्ति, कोई चीज़ वो नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ हमको चाहते होते हैं जो मेरे भक्त होते हैं। और ज़रा नज़र उठाओ देखो तो देखा कि ईश्वर के पास ही में उसकी चेयर पड़ी हुई है भक्त की, और बराबर में जो है वो बैठा हुआ है और आराम कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि जो हमको असली मकसद सच्चिदानंद की जो प्राप्ति है, ये सब अगर हमको लेना है तो फारफिच आई विल हैव टू डू सम स्पेशल काइंड ऑफ मॉर्टिफिकेशंस, अदरवाइज it is impossible to get the society of God. Though it is fact that the society of God
is the best society, and if anyone who goes in this, he gets a satisfaction, he becomes satisfied, and happiness also there happens in the mind of devotee. Thank you very much.